बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो आज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेटर का जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। कल भी हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था और एक प्रॉब्लम भी सोल्व किया था। आज नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है सोल्व द प्रॉब्लम बाय होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। कल हमने ए एन के लिए जो सीरीज़ यूज़ की थी वो Tn T1 T0 की थी, लेकिन आज हम इसके लिए जो सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं वो ए एन की फॉर्म में कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो A0 है यानी कि ये T0 है कल के लिहाज से। यहाँ पे ये क्या है, A1 है, तो ये कल हमने T1 लिया था। अब यहाँ पे AN यानी कि Tn-1 Tn-2 कल हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन किए थे। तो नेक्स्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है An-1 6 An-2 इज इक्वल टू 0 वेयर A0 इज इक्वल टू 1 A1 इज इक्वल टू 8 है हमारे पास। यानी कि कल के लिहाज से T1 और T0 की वैल्यू हमें गिवन है। अब सॉल्यूशन है हमारे पास An-1 यानी कि सबसे पहले हम लोग रूट्स फाइंड करते थे। अब रूट को चेक करते हुए हम लोग नेक्स्ट देखते थे कि इसमें रूट्स रियल हैं, सेम हैं और डिफरेंट हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते थे। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है An-1 6 An-2 नॉट इज इक्वल टू 1 A1 इज इक्वल टू 8। अब इसको हमने रूट्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। कल हम लोग वैसे ही x का स्क्वायर x एंड x की कांस्टेंट की फॉर्म में लिया था। आज हम लोग डायरेक्ट रूट की फॉर्म में ले रहे हैं। r का स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रूट्स फाइंड करेंगे। r-3 और r+2 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 3 एंड -2 हमारे पास यहाँ पे इसके रूट्स आ जाएंगे। रूट्स दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं। तो लिहाजा ये रूट्स रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर अगर हमारे पास रूट्स क्या हों, रियल और अनइक्वल हों, तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि An कल हमने कांस्टेंट C1 C2 लेते रहे थे, आज मैं अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में ले रहा हूँ। यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज किया है। यानी कि इस फॉर्म में भी आ सकता है अल्फ़ा एंड बीटा। तो कल हमने C1 और C2 की फॉर्म में लिया था। अब यहाँ पे हम लोग R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा C3 की पावर n प्लस बीटा -2 की पावर n इज इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन 1 में हमने यानी कि R की वैल्यू पुट कर दी है। बाकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं कि हमारे पास A0 यानी कि n इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। और यानी कि T ऑफ नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है कल के लिहाज से। A1 इज इक्वल टू 8, T ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। n इज इक्वल टू 0 सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे। तो हमारे पास n की जगह पे 0 आ गया, अल्फ़ा 3 की पावर n एंड बीटा -2 की पावर n। अब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि ए ऑफ नॉट हमारे पास किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू हम लोग 1 निकालते हैं। ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 8, टी ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास टी ऑफ 1 यानी कि ए ऑफ नॉट की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि वो सी सिंपल मेथड, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा एंड 2 बन जाएगी। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। बीटा बीटा पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। पुट इन इक्वेशन ए, जब अल्फ़ा को इक्वेशन ए में पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाती है। अब अल्फ़ा और बीटा यानी कि दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये गिवन सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर वो हमें कह देता है कि नेक्स्ट टर्म में भी फाइंड करें, तो हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर देंगे
और वैल्यू निकाल सकते हैं n की जगह पे। अगर वो कहता है 3 तक निकालें तो हम लोग n की जगह पे 3 निकाल के अगली टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, अगर वो किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है। वो पूछता नहीं है, लेकिन अगर किसी में पूछ भी लेता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो वो कहता है an 4an minus 1 plus 4an minus 2 is equal to 0 where the a naught और a naught is equal to 1, a1 is equal to 3 हमें पास क्वेश्चन गिवन डाटा है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसके सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स हमारे पास r-2 और r-2 आ जाते हैं, यानी कि दोनों के रूट सेम है। जब जिस वक्त रूट सेम है, कल हमने एक दूसरा फार्मूला था जो हमारे पास सेकंड वाला, वो वाला अप्लाई कर देंगे। an अल्फ़ा 2 की पावर n प्लस बीटा 2 की पावर n, यानी कि यहाँ पे n आ जाता है। अगर तीसरे भी रूट होता तो फिर यहाँ पे गैमा n का स्क्वायर 2 की पावर n लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे a0 यानी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 और हम लोग पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो हमारे पास n इज इक्वल टू, जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वैल्यू हमारे पास a ऑफ 0 2 की पावर 0 एंड बीटा 2 की पावर 0। अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a0 हमारे पास गिवन था, अल्फ़ा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास अल्फ़ा 2 की पावर है। और यहाँ पे जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 की वजह से बीटा वाली टर्म सारी 0 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज इक्वल टू a1 आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वो कितनी थी हमारे पास 3। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा, 1 इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, दोनों कांस्टेंट मिल गए हैं। अब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन था, यानी कि जो हमने इक्वेशन ए बनाई हुई थी, यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि इस ए इक्वेशन में एक तो हमने आर की वैल्यू पुट करनी होती है, दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी थी। बहुत सिंपल है, यानी कि हमारे पास रेफरेंस होमोजीनियस रिलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये रूट्स कौन से हैं। रूट्स फाइंड करते हैं और रूट्स चेक करते हैं कि ये हमारे, जैसे ही हमें रूट्स का पता चल जाता है तो फिर हम आगे फार्मूला सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम लोग फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर इस तरह से इक्वेशन बना के उसमें हम लोग आर रूट्स जो हमने पहले से फाइंड किए होते हैं वो पुट कर देते हैं, और फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। Putting the value of alpha and beta in equation A, an is equal to 2 की पावर n प्लस 1/2 n 2 की पावर n। अब यहाँ पे 2n को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/n हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी फॉर्म में भी इसको अगर हम लोग करना चाहें इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो 2 है ये दूसरे ऊपर जाके हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगा, -1 बन जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर n प्लस n 2 की पावर n-1। अब 2 की पावर n-1 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस n। हिंस द सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।